वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एक और चीज़ कवर करेंगे जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को प्रिवेंट कर सकते हैं डिलीशन से। ठीक है, पहले वाले सेशन में भी हमने देखा था ऑन डिलीट नो एक्शन। अब इस सेशन में हम देखेंगे ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। मैं पहले वो प्रोग्राम वॉक थ्रू करवाऊंगा और फिर वन बाय वन हम उसको समझेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो हमने वही कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए कि क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई या नहीं। और उसके बाद में हमने कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया हुआ है स्टार नन पे। अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी पेरेंट टेबल। तो पेरेंट टेबल बनाने का प्रोसेस वही है जो अभी तक हमने सारे सेशन में रिपीट किया था। क्रिएट और रिप्लेस टेबल कस्टमर्स वन, कस्टमर आईडी इंटीजर प्राइमरी की होगी, कस्टमर नेम वेर केयर 50 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेरेंट टेबल क्रिएशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में हम वैल्यू चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट वैलिड है तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी टेबल क्रिएट भी हो गई है और आपका जो जर्नलिंग है वो भी परफॉर्म हो चुका है तो ये वाला मैसेज आएगा। एल्स इफ एसक्यूएल स्टेट इज 01567, तो इसका मीनिंग ये है कि क्रिएट तो हो गई बट जर्नलिंग नहीं हुई। एल्स में क्या आएगा, अगर कुछ और भी इशू होता है तो वहाँ पे एसक्यूएल स्टेट आ जाएगा और मैसेज मिलेगा क्वेरी एंडेड विद एन एरर। तो पेरेंट टेबल में बहुत सिंपल सा है, मतलब जो अभी तक यूज़ कर रहे थे सेम वही है। चेंजेस हमारे चाइल्ड टेबल में। तो चाइल्ड टेबल कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है एग्जैक एसक्यूएल क्रिएट और रिप्लेस टेबल ऑर्डर्स वन, ऑर्डर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, ऑर्डर नंबर वेरकेयर 20, कस्टमर आईडी इंटीजर। ठीक है, अब इस कस्टमर आईडी को ही हम एज ए फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे फॉरेन की कस्टमर आईडी। रेफरेंसेस कहाँ से लेगा, ये कस्टमर आईडी कॉलम से जो है कस्टमर वन टेबल में। ठीक है, और यहाँ पे हमने कीवर्ड लिखा, यहाँ पे हमने कीवर्ड लिखा हुआ है ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, ये ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट डाल दिया। अब इसके बाद में हम चेक करेंगे क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई या नहीं। अगर एग्जीक्यूट हो गई तो लिख देंगे टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज लिख देंगे टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल, और एल्स में लिख देंगे कि एसक्यूएल स्टेट जो भी आ रहा है वो शो करेंगे और क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और आइनलार को ऑन कर देंगे। इतना हो गया, इसको सेव करते हैं। 14 से कंपाइल किया, अभी कॉल करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। और जैसा हमने अभी तक हर सेशन में जर्नलिंग स्टार्ट की है इसके बाद में, तो यहाँ भी जर्नलिंग को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले रिसीवर बनेगा, तो CRT JRN RCV F4 लेना है यहाँ पे R1 नेम से मैं रिसीवर बनाऊंगा, शर्मित वन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपना जर्नल बनाएंगे CRT JRN और उसमें रिसीवर को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे J1 रिसीवर, ये जर्नल का नेम रख दिया मैंने, और लाइब्रेरी डाल दी शर्मित वन। अब यहाँ पे हमने जो रिसीवर बनाया था R1 उसको यहाँ पास कर देंगे जो है लाइब्रेरी शर्मित वन में। तो ये भी हो गया। अब जर्नलिंग स्टार्ट कर देंगे। जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए लिखना है STR JRN PF स्टार्ट जर्नलिंग फॉर PF, और यहाँ पर डाल देंगे अपने टेबल्स का नेम। तो मैंने डाला ऑर्डर्स वन और लाइब्रेरी हो गई शर्मित वन। ठीक है, इसको करके एंटर। इससे पहले जर्नल अटैच करना है, यहाँ पे लिखेंगे J1 शर्मित वन। तो ये स्टार्ट हो गई पहली टेबल के लिए। अब हम करते हैं पेरेंट टेबल के लिए, तो वहाँ पे लिख देंगे कस्टमर्स वन। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप है, ये आपको परफॉर्म करना है जर्नलिंग के लिए। तो अभी हमने क्या किया, दोनों टेबल पे जर्नलिंग को स्टार्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे एसक्यूएल के लिए मैं एक और सेशन रन कर लेता हूँ फटाफट से यहाँ पे, और फिर हम उस पर देखेंगे कि कैसे वो वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं शर्मित वन स्लैश यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब हम करेंगे STR SQL। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट। अभी क्या करेंगे, हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देंगे, तो उसके लिए पहले डेटा इंसर्ट करना जरूरी है। तो डेटा के लिए मैं ऊपर से प्रीवियस क्वेरी को रीयूज़ कर लेता हूँ। तो ये वाला मैंने किया, पहला रिकॉर्ड एंटर हो गया। ऐसे मैं दूसरे के लिए कर देता हूँ, ये हो गया हमारा सेकंड रिकॉर्ड एंटर। अब हम ऑर्डर्स वाली फाइल में भी डेटा डाल देंगे। तो ऑर्डर वाली फाइल के लिए डेटा यहाँ से पिक करेंगे। F9 किया, क्वेरी चली इंसर्ट इंटू शर्मित वन स्लैश ऑर्डर्स वन वैल्यू वन ORD1। तो ये इंसर्ट हो गया, और इसी के साथ में सेकेंड वाला भी इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको, तो हमने दो क्वेरी चलाई अभी इंसर्ट के लिए। पहली चलाई और कस्टमर टेबल पे जो ये थी, इंसर्ट इंटू शर्मित वन स्लैश कस्टमर वन, वैल्यू डाल दी थी हमने टू और कस्ट टू। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी चला के मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ कि इसमें डेटा क्या है। तो यहाँ पे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश कस्टमर्स वन। ठीक है, तो हमने ये क्वेरी चलाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश कस्टमर वन। अब मैं इस पर जैसे एंटरेट करूँगा तो हमारे को डेटा मिल जाएगा
सेलेक्ट स्टार SCLE, एक सेकेंड, स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश कस्टमर। तो हमारे पास डेटा आ गया, दोनों रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे एंटर हो गए। अब हम क्या करेंगे, सेम क्वेरी चलाएंगे ऑर्डर्स टेबल पे, जिससे हमारे को ऑर्डर्स टेबल का भी डेटा मिल जाएगा। तो ऑर्डर्स 1, तो यहाँ पे भी डेटा आ गया। अब हम ट्राई करेंगे डिलीशन ऑपरेशन, तो उसके लिए मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम शर्मित 1, जो मेरी लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश कस्टमर्स 1, जो हमारी पेरेंट टेबल है। ठीक है, इस पे लेंगे F4, यहाँ पे वेयर पे जाएंगे, वेयर पे फिर से F4 लेंगे। ओके, लाइब्रेरी फाइल नेम में कुछ प्रॉब्लम है, कस्टमर्स 1। ठीक है, अब F4 लेंगे, यहाँ से कस्टमर आईडी को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। तो हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि सेकंड जो डेटा है, सेकंड जो कस्टमर आईडी है पेरेंट टेबल का, वो डिलीट हो जाए। पर उसकी डिपेंडेंसी है चाइल्ड टेबल पे, तो वो डिलीट नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने आज रेस्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज़ किया है। तो वो डेटा को प्रिवेंट करता है कि अगर आपकी डिपेंडेंसी है किसी डेटा पे, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आपको मैसेज मिलेगा डिलीट प्रिवेंटेड बाय रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। अगर मैं इस पे F1 प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे अगर देखोगे विद अ डिलीट रूल ऑफ रेस्ट्रिक्ट और नो एक्शन। नो एक्शन हमने लास्ट सेशन में देखा था, वो भी यही काम करता था, डेटा को प्रिवेंट करता था। अगर कोई डिपेंडेंसी है तो प्रिवेंट करता था। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट का भी वही सेम पर्पस होता है। और इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा डेटा, अगर मैं ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ पेरेंट टेबल में, और अब इसको मैं डिलीट करने का ट्राई करूँगा, तो हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अभी मैंने इसका डेटा ऑर्डर्स टेबल में नहीं डाला, तो मैं इसको डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। बस वो डेटा डिलीट नहीं होगा जिसकी डिपेंडेंसी चाइल्ड टेबल पे है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कीवर्ड्स देख लिए डिलीशन के लिए। हमने सबसे पहले देखा था ऑन डिलीट कैस्केड। वो क्या करता था कि अगर आप पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट कर रहे हो और उसकी डिपेंडेंसी है, तो वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, मतलब चाइल्ड टेबल से भी वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था ऑन डिलीट सेट नल। वो क्या करता था कि अगर पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट किया, तो चाइल्ड टेबल में उस पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने देखा था ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट। वो क्या करता था कि जो भी पेरेंट डेटा से आप रिकॉर्ड डिलीट करोगे, तो चाइल्ड टेबल में उस कॉलम में वैल्यू जो भी आपने डिफॉल्ट सेट की हुई है वो चली जाएगी। पर उसके लिए हमारे को डेटा रखना पड़ता था पेरेंट टेबल में, एक डिफॉल्ट वैल्यू का डेटा रखना होता था, फिर वो ऑटोमेटिकली इसको स्टोर कर देता था। फिर हमने देखा था ऑन डिलीट नो एक्शन। वो क्या करता था, वो भी डेटा को प्रिवेंट करता था। अभी तक 3 मेथड जो देखे वो डेटा डिलीट करता था। अब ये लास्ट के जो 2 मेथड है वो डेटा प्रिवेंट करते हैं कि अगर आपने डिलीट क्वेरी चलाया तो वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी वहाँ पे है। तो नो एक्शन भी डेटा प्रिवेंट करता है और रेस्ट्रिक्ट भी डेटा प्रिवेंट करता है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी कीवर्ड यूज करोगे तो वो आपका डेटा प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।